बोलो बरसाने वाली की जय। द्वापर युग की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। अभी हम लोग का कलयुग चल रहा है। इससे 5,500 वर्ष पहले श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लिए थे। उन्होंने वृंदावन लीला की, फिर मथुरा लीला की। उसके बाद उन्होंने द्वारिका बसाई। वहाँ अपने 16,100 रानी और पटरानियों के संग निवास करते थे। एक दिन सत्यभामा जी के महल में श्री कृष्ण बैठे हुए थे। सत्यभामा जी 8 पटरानियों में से एक हैं और भगवान की जितनी पटरानियाँ हैं सब में अत्यधिक सुंदर हैं। उनको ये गर्व हो आया कि मुझसे अधिक सुंदर तो कोई है ही नहीं। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, मुझसे अधिक सुंदर किसी सुंदरी को आप जानते हैं? प्रभु मुस्कुराने लगे। इतने में गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी गति से तीव्र विश्व में किसी की गति है क्या? तब तक सुदर्शन चक्र को भी लगा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए। तो सुदर्शन चक्र ने कहा कि जितनी बार युद्ध हुए हैं मैंने आपको जीत दिलाई है। मेरी बराबरी तो कोई करने वाला मुझे इस संसार में दिखाई पड़ता ही नहीं है। भगवान मुस्कुराए, मन में सोचा, इन तीनों को गर्व हो गया है, इनका गर्व चूर करना चाहिए। तो भगवान कुछ देर चुप रहे। फिर गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी, मेरा एक काम है, आपको करना है। बोले, हाँ सरकार, बोलिए। बोले, हनुमान जी के पास जाकर आप कहिए, द्वारिका में श्री कृष्ण के महल में राम जानकी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। गरुड़ जी तुरंत वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी के से निवेदन किया कि आपको राम जानकी द्वारिका में श्री कृष्ण के महल में बुला रहे हैं, आपकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्र चलो, आपको जाने में विलंब होगा। आप मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको तुरंत वहाँ पहुँचा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, गरुड़ जी आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा, ये बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक आएगा। मैंने तो प्रभु का संदेश दे दिया और देने के बाद अब मुझे प्रभु के पास चलना चाहिए। गरुड़ जी आए। जैसे ही महल में घुसते हैं तो देखते हैं हनुमान जी तो वहाँ बैठे हैं। जैसे ही गरुड़ जी गए थे, श्री कृष्ण ने चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र को, कि तुम गेट पर पहरे में बैठ जाओ और बिना अनुमति कोई अंदर ना आए, इसका ध्यान रखना। सुदर्शन जी हर्षपूर्वक दरवाजे पर बैठ जाते हैं। प्रभु श्री राम का रूप धारण करते हैं। सत्यभामा जी को सीता जी के रूप में श्रृंगारित करके अपने बगल में बैठा लेते हैं। हनुमान जी आते हैं, प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। तब तक गरुड़ जी भी आ गए थे। गरुड़ जी ने देखा कि मुझसे पहले ये वानर कैसे यहाँ आ गया, यही बूढ़ा वानर। आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी को देखते हैं। हनुमान जी श्री राम रूप सजे श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, प्रभु सीता मैया कहाँ हैं? आज आपने ये किस बंदरी को अपने बगल में बैठा लिया है? सुनते ही तो सत्यभामा जी का गर्व चूर हो गया कि हनुमान जी को सीता जी सुंदर लगती हैं,
और मुझे ये बंदरिया कह रहे। प्रभु मुस्कुराए। मुस्कुराकर बात को टालते हुए उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? हमारे गेट पर कोई पहरेदार नहीं था? उन्होंने मुंह खोला और मुंह में से सुदर्शन चक्र को निकालकर सामने रखा। महाराज, ये आपके दरवाजे पर पहरेदार था, इसने मुझे अंदर आने से रोका। प्रभु दर्शन में विलंब तो मैं सहन कर नहीं सकता, इसलिए मैं अति शीघ्र आपके चरणों में पहुंचना चाहता था। मैंने इसको अपने मुंह में रख लिया कि ये अब कुछ बोल न सके और मैं अविलंब आपके दर्शन कर सकूं, इसलिए मैं शीघ्र चला आया। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी ने पूछा, प्रभु किस विशेष कार्य के लिए मुझे बुलाया गया था? प्रभु ने कहा, हनुमान बहुत दिन हो गए थे तुम्हें इस रूप में नहीं देखी थी, देखने का मन कर रहा था, तुमको बुला लिया, अब तुम जाकर विश्राम करो। हनुमान जी दंडवत प्रणाम करके अपने स्थान को लौट जाते हैं। तीनों का गर्व चूर हो गया था, तीनों के नेत्र झुक गए थे, तीनों को अपनी गलती समझ में आ गई थी। सत्यभामा जी को समझ में आ गया कि श्री सीता जी और श्री राधा जी के सामने मेरा रूप सौंदर्य कुछ नहीं है। गरुड़ जी को भी समझ में आ गया कि मैं तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ गतिशील पक्षी हूँ, पर हनुमान जी तो मुझसे भी पहले यहाँ पहुँच चुके थे। उनका भी घमंड चूर हो गया और सुदर्शन जी तो सोचते थे मुझे तो कोई पराजित कर ही नहीं सकता। हनुमान जी के मुंह में दबकर उन्होंने बड़ा कष्ट पाया। उनको समझ आ गया कि हमसे भी बलशाली प्रभु के परिकर में कोई न कोई तो है ही। इस प्रकार सबका घमंड चूर करके प्रभु पुनः अपने वेश में आ जाते हैं और सत्यभामा जी को भी अपना निजी वेश धारण करने की आज्ञा देकर प्रभु गरुड़ और चक्र को, सुदर्शन चक्र को विदा करते हैं और सत्यभामा जी के संग विहार के लिए महल में विश्राम करते हैं। बोलो बरसाने वाली की जय।